नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मई माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे। और आज यह मई माह की क्रॉनिकल का अंतिम टॉपिक है राज्य समाचार। राज्य समाचारों में हम लोग देखते हैं सबसे पहले बिहार से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। मीठी क्रांति चर्चा में रही है। बिहार में मीठी क्रांति किससे संबंधित है? शहद उत्पादन से को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों का चयन किया है। अगर कोई बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है 69, तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न बन सकता है। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? कितने जिलों का चयन किया गया बिहार में? तो 17 जिलों का चयन किया गया है। आगे बात करते हैं। मधुमक्खी पालन में राज्य में महिलाओं के समूह जीविका और बेच फेड को प्राथमिकता दी जाएगी। याद रखेंगे थोड़ा सा इसको। आगे बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको हम लोग छोड़ देंगे। कोसी नदी के बारे में बात करें। कोसी नदी पर एक पुल बना है, डेंगरी घाट पुल का निर्माण 415 करोड़ रुपए में किया जाएगा, तो इसको याद कर लेंगे। डेंगरी घाट अगर पुल भी खास कर बिहार वालों के लिए डेंगराही घाट इसको पढ़ेंगे। डेंगराही घाट पुल कोसी नदी पर। भाई मान लीजिए प्रश्न बन गया बीपीएससी में कि डेंगराही घाट पुल किस नदी पर स्थित है। बीपीएससी में ऐसे प्रश्न आते हैं जो उनका बिहार स्पेशल के प्रश्न आते हैं। तो डेंगराही घाट पुल है कोसी नदी पर। बात करेंगे हम लोग फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के बारे में। तो देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। बीपीएससी वाले इसको देख लेंगे। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। यह कानून अभी तक देश के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और दिल्ली में लागू है। बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने वाला बिहार कौन सा नंबर का राज्य बना है? तो चौथे नंबर राज्य बन गया है। इससे पहले केरल, कर्नाटक और दिल्ली में लागू हो चुका है। ये सब चीज़ों को देख लेंगे। बीपीएससी वालों के लिए है सिर्फ बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले एक चिड़ियाघर कहाँ पे? पटना में है, संजय गांधी के नाम से। आगे बात करते हैं। 33 जिलों में खेल वर्ग और ट्रेनिंग सेंटर। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने का प्रावधान किया गया है। यह भी फैक्ट पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि कितने जिलों में खेलो इंडिया के तहत कितने जिलों में मतलब ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा खेलो इंडिया के तहत। तो 33 जिलों में ऐसा खेलो इंडिया के तहत ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। तो थोड़ा बहुत देख लेंगे इसको, सिर्फ बीपीएससी वालों के लिए है। आगे हम लोग बात करते हैं। अगर कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है तो पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन। बिहार के पटना के विद्यापति भवन में 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। बीपीएससी वाले इसको भी देख के जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। गया जी डैम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। 3 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर सीपीआईपी द्वारा दिल्ली में बिहार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गंगा जलापूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बने गया जी डैम को केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सीबीआईपी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो यह भी अगर महत्वपूर्ण है तो बीपीएससी वालों के लिए ही महत्वपूर्ण है। आगे गया जी डैम को याद रखेंगे। रबर डैम है, भारत का पहला रबर डैम है, यह सबसे बड़ा रबर डैम है। इसका नाम दिया गया गया जी डैम। और यह किस नदी पर है? फाल्गु नदी। या किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो गया जी डैम को सब लोग इसको नज़र बना के रखेंगे। आगे बात करते हैं अगर हम गया जी डैम के बारे में। तो गया जिले में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। एक प्रश्न पूछा जाता है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गया में स्थित है के निकट। देश के सबसे बड़े रबर डैम के निर्माण से फाल्गु नदी में 8 से 10 फीट जल अब हमेशा उपलब्ध रहेगा, मतलब कि पूरे 365 दिन। तो विष्णुपद मंदिर याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो विष्णुपद मंदिर गया जिले में स्थित है। बाकी मैंने इसको बता ही दिया गया जी डैम के बारे में। फाल्गु नदी पर स्थित है और पूरे भारत का यह सबसे बड़ा रबर डैम है। आगे बात करते हैं। बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है। यह मुजफ्फरपुर की सीहो गांव की रहने वाली हैं। तो बीपीएससी वाले इसको भी देख के जाएंगे। बीपीएससी एग्जाम में ही यह प्रश्न आएगा तो आएगा, और कहीं पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन
प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन 2024 में बिहार में किया गया। यह निर्णय 25 से 26 फरवरी 2023 को या किया जाएगा 2024 में को सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला किया गया क्या कि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन 2024 में बिहार में किया जाएगा। तो यह प्रश्न किसी भी एग्जाम में बन सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा के तत्वाधान में हुआ था। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए, यह पॉइंट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न कई बार पूछा गया, विभिन्न एग्जाम में मैंने देखा हुआ, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, पेट हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम में वहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी 1910 में हुई, नागरी प्रचारणी सभा के तत्वाधान है। मुख्यालय की बात करें तो प्रयागराज में स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड से कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई? झारखंड। इसको छाड़ देंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करते हैं जो महत्वपूर्ण होगा हम लोग उसी के बारे में उसी को बात करेंगे, क्योंकि मैगजीन में बहुत सारी चीज़ें बेफालतू की दे दी जाती हैं। झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा तैयार किया गया। जेपीएससी वगैरह के लिए पूछा जा सकता है, बाकी कोई मतलब नहीं। भारतीय फुटबॉल टीम में झारखंड की 7 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 18 से 29 मार्च 2023 तक आयोजित सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम में झारखंड की 7 फुटबॉलर शामिल है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जेपीएससी का जो एग्जाम हो सकता है इसमें, या जेएसएससी की जो ही भर्ती आई है और जेपीएससी की जो सीडीपीओ आई है, उन दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर झारखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसी के लिए मतलब है। साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव झारखंड के रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मेसरा में साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मेसरा के बारे में जानते रहेंगे। यह रांची में स्थित है। यह पूछा जा सकता है, मिलाने को आता है तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मेसरा में स्थित है, जो कि रांची में स्थित है। आईआईटी कानपुर की बात करें तो यह सहयोग करेगा। आईआईटी कानपुर का C3I हब इसमें सहयोगी है। तो साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव झारखंड में लिया गया है रांची के बिरला इंस्टीट्यूट द्वारा। आगे बात करते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। बीआईटी, तो इसकी स्थापना 1955 में इंडस्ट्रियलिस्ट BM बिरला ने किया था। शेखर मलिक को भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार झारखंड के युवा कथाकार शेखर मलिक को दिया गया। यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया है। तो सिर्फ जेपीएससी वाले या जेएसएससी वाले ही इसको भी देख लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं जमशेदपुर बनेगा सोलर सिटी। झारखंड का जमशेदपुर शहर सौर ऊर्जा शहर बनने की ओर अग्रसर है। वहाँ 37 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट प्रस्तावित है। तो जमशेदपुर तो वैसे ही बहुत डेवलप सिटी है, उसके बारे में क्या ही कहना। मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ किया गया है। तो जो मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना है यह सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम देते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर आरंभ किया है। तो ये प्रश्न पूरे सभी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है कि देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर कहाँ पे लगा। तो यह झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा। और एक चीज़ याद रखिए, कर्णपुरा जो सुपर क्रिटिकल प्लांट है यह भी मिलाने को कई बार आया है, तो लोगों को कर्णपुरा मालूम ही नहीं चलता कि कहाँ स्थित है। तो यह भी झारखंड में स्थित है, याद रखेंगे। तो एनटीपीसी के संयंत्र यहाँ पे लगे हुए हैं। एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर आरंभ किया है, याद रखेंगे। और झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में 660 मेगावाट की पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो चुका है। आगे हम लोग बात करते हैं
अरकोसा और कंझाटांड गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार। झारखंड के कोडरमा जिले के अरकोसा और कंझाटांड गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। तो ये भी सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी वाले बच्चे इसको देखें तो वही इस पर नज़र बना के रखें, उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है। बांसुरी वादक पंडित चेतन जोशी 25 फरवरी 2023 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित चेतन जोशी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया। यह झारखंड के बोकारो जिले के निवासी हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी वालों के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के प्रदर्शन के बारे में बात करें, इसको छोड़ देंगे एकदम से। यह कहाँ हुई थी? तो छत्तीसगढ़। यह कहाँ आयोजन हुई थी? तो नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के भिलाई में 17 से 22 फरवरी तक आयोजित हुई थी। तो यह इसको भी छोड़ देंगे, इतना कहाँ प्रश्न पूछा जाता है, इसको छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सबसे महत्वपूर्ण राज्य। ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 21 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इसका समापन 25 मार्च 2023 को हुआ। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, स्टार मैं लगा दे रहा हूँ। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो वह हुआ लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो उसको 12वां स्थान मिला इस प्रतियोगिता में, और राजस्थान पुलिस के शेर सिंह ने मैराथन में स्वर्ण पदक जीता। तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि किसने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो शेर सिंह ने जीता। और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम को कौन सा स्थान मिला? तो यह 12वां स्थान मिला है, और 198 अंकों के साथ CISF ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीत ली। तो जो यह पुलिस एथलेटिक्स हुई थी ऑल इंडिया चैंपियनशिप, इसको किसने जीता? CISF ने जीता है। इसमें राजस्थान पुलिस के शेर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान मिला, और ओवरऑल कौन चैंपियन रहा? CISF ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। आगे हम लोग बात करते हैं निपुण विद्यालय का दर्जा। एक और देख लेते हैं। 20 नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए प्रश्न यहाँ से पूछा गया बाय डिफ़ॉल्ट, UPSSC के एग्जाम में पूछा जा सकता है। UPSSC ऐसे प्रश्न पूछ लेती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सीधे पूछा जा सकता कितने नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इसकी घोषणा किया गया है। तो 20 नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा। आगे बात करते हैं निपुण विद्यालय का दर्जा। उत्तर प्रदेश के 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारना है। निपुण विद्यालय का दर्जा, उत्तर प्रदेश के 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना है, और उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारना इसका उद्देश्य है। निपुण विद्यालय कार्यक्रम, निपुण कार्यक्रम याद रखेंगे, बेसिक शिक्षा में जो उत्तर प्रदेश की हालत है उनको सुधारने के लिए लॉन्च किया गया है। बात करते हैं निपुण भारत मिशन के बारे में। इसका उद्देश्य देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान को प्राप्त करवाना निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है। याद रखेंगे निपुण भारत मिशन के बारे में, महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, उद्देश्य पूछा जा सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश में कितने विद्यालयों को निपुण भारत का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को दर्जा दिया गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे डाटा को। हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। PM मित्र के तहत आपको मालूम होगा 7 राज्यों में 7 पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में हरदोई में बनाया जाएगा। तो PM मित्र के तहत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बनने वाले पार्क का नाम संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क होगा, जिसमें 51% जो उसका अंश होगा वह उत्तर प्रदेश सरकार का होगा, 49% भारत सरकार का होगा। केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में PM मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। सीधे पूछा जाएगा कि कहाँ, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कहाँ पे लग रहा है उत्तर प्रदेश में, तो हरदोई में। और 7 ऐसे PM मित्र पार्क बनेंगे 7 राज्यों में। आगे हम लोग बात करते हैं एकल अभिभावक अफसरों को भी 2 वर्ष का बाल्य देखभाल।
केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी एकल अभिभावक अफसरों को 2 वर्ष का बाल देखभाल अवकाश प्रदान करेगी। पुरुष अभिभावक को अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा के रूप में शामिल किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 आई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई टाउनशिप नीति 2023 का निर्माण किया जाएगा। तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, पूछा जा सकता कि हाल ही में किस राज्य में एक नई टाउनशिप नीति 2023 लाई गई, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा टाउनशिप नीति लाई गई है, बात करेंगे। और इसमें एक प्रमुख बात है कि अगर SC/ST की जमीन लेने पर डीएम की अब अनुमति जरूरी नहीं रह गई है, यह इसका एक महत्वपूर्ण बात है, तो इसको आप लोग व्यवहारिक ज्ञान के लिए जानते रहिए। आगे हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन गेम ऐप शास्त्रार्थ। ऑनलाइन गेम ऐप है शास्त्रार्थ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय, जिसको हम लोग ECC बोलते हैं, इसके द्वारा संस्कृति सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है शास्त्रार्थ। महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से आपको देखने को किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। आगे हम लोग बात करते हैं, नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी आई है। तो 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के परिवहन विभाग की नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो अभी हाल ही में किसने दिया नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी नीति की मंजूरी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, जिसके अंतर्गत 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों पर बकाया करों में 75% तक छूट दी जाएगी। जिसके अंतर्गत वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों पर जो बकाया करों में 75% तक छूट प्रदान की जाएगी। हम लोग बात करेंगे आगे, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2023 को राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी। तो यह सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप वाहन लेने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन प्रेफर कर सकते हैं, इससे आपका पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, इन्वायरमेंट आपका अच्छा भला बना रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं, 14 अक्टूबर 2022 को 14 अक्टूबर 2022 से लेके 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बिक्री एवं रजिस्ट्री युक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कर से 7% छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 याद रखेंगे, यह छूट उसी के अनुसार प्रोवाइड कराई जा रही है। बरेली मंडल में बनेंगे 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर। पूछा जा सकता है यह भी प्रश्न कि बरेली मंडल में या किस मंडल में ग्रामीण लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश के बरेली मंडल में 5 लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें ग्रामीणों को गांव के स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जाति को ST का दर्जा। उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड को जाति को ST का दर्जा दिया गया है। देख लेते हैं जिले कौन कौन से थे। जिले हैं संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में गोंड हो गया, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले बने हैं योगी आदित्यनाथ जी। 1 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आगे बात करते हैं, गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी का निर्माण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पूर्वांचल के गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि हाल की उत्तर प्रदेश के किस जिले में रीजनल फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा गोरखपुर में। आगे हम लोग बात करते हैं, हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले और राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? मेरठ और लखनऊ में। सिर्फ इतनी बातें ऊपर से देखते चलिए, महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की।
इसमें कुछ अगर महत्वपूर्ण फैक्ट है तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए राज्य में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्म में राज्य के कलाकारों को किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी इसके अंतर्गत। और फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी क्षेत्रीय फिल्मों के लिए निर्माण पर 50%, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पर फिल्म बनाने पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सब बहुत अच्छी पहल है सरकार की। अब हम बात करते हैं कुछ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। दामोह के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र घोषित किए गए हैं, छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन किया, ये भी छोड़ देंगे। तो हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आपको हमारे चैनल पढ़ने का सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि आपको उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे महत्वपूर्ण हो। हम लोग बात करते हैं मणिखेड़ा जल विद्युत गृह ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, तो इसको जरा सा देख लेते हैं। यह जल विद्युत अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो मणिखेड़ा जल विद्युत है वह किस नदी पर स्थित है, यही पूछा भी जाता है अगर परियोजनाओं से पूछा जाता है तो यह जल विद्युत गृह शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में काली सिंध नदी पर बना है। तो इतना ही आप इसको देख लेंगे, यह किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप तो इस 20 से 27 मार्च 2023 तक मध्य प्रदेश में ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो MPPCMP का एग्जाम देने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के सांची विकासखंड के ग्राम नागौरी में सांची शहर को सोलर की स्थापना की जाएगी। सांची शहर को सोलर की स्थापना या सांची शहर में सोलर की स्थापना की जाएगी, को सही नहीं लग रहा, में सोलर की स्थापना की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के सांची विकासखंड के ग्राम नागौरी में सांची शहर में सोलर की स्थापना की जाएगी। बात करेंगे आगे। कोई जब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होगा सभी एग्जाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पे तो उसका चर्चा किया जाएगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क को एडिटर चॉइस अवार्ड, सतपुड़ा नेशनल पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में इंडिया टुडे का एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा नेशनल पार्क जान लेंगे जो नहीं जानते होंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी को मिला है एडिटर चॉइस अवार्ड। यहाँ से महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सतपुड़ा नेशनल पार्क बार बार पूछा जाता है कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में इसको इंडिया टुडे का एडिटर चॉइस अवार्ड मिला है, तो यह फिर पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। लाडली बहना योजना महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2023 को लाडली बहना योजना शुरू की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो लाडली बहना योजना UPPCS तक में पूछी जा सकती है, तो महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करते हैं। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सभी वर्ग की गरीब महिलाएं उठा सकती हैं, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है, तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश का हाल ही में 53वां जिला कौन बना? ये बना है मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं। हलमा परंपरा द्वारा प्रकृति को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सकता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने हलमा की परंपरा को समूचे प्रदेश में विस्तारित किए जाने की घोषणा किया है। प्रश्न बन सकता है हलमा परंपरा किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और हलमा परंपरा के द्वारा प्रकृति को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सकता है। हलमा ने झाबुआ जिले के बड़े हिस्से में जल संकट को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आगे हम लोग बात करते हैं। भील समुदाय की यह परंपरा है। यह परंपरा देशज विधाओं की तकनीकी समृद्धता का अनोखा उदाहरण पेश करती है, तो इसको थोड़ा सा जान लेंगे। हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम पूछी जा सकती है। तो 21 मार्च 2023 विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में है लेकिन कहीं पूछी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में योजना के तहत इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के वृक्ष का रोपण किया जाएगा।
नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस का आरंभ। छत्तीसगढ़ में वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने तथा व्यापारियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने तथा व्यापारियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस का शुभारंभ किया गया है। तो इसको भी ऐसे चलते चलते में देख लेंगे। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ एनटीपीएस योजना को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बना है, यह भी जानते रहेंगे। सकरी नदी का संरक्षण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कवर्धा जिले की सकरी नदी को संरक्षित करने तथा नदी का बहाव अपने पूर्ण क्षमता पर लाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण के माध्यम से सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू किया है। यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकता है कि सकरी नदी कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में स्थित है, इतना याद रखेंगे। मांझिनगढ़ जैव विविधता पार्क घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा किया गया है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ अगर महत्वपूर्ण है तो अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुई। 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन रहा। तो याद रखेंगे अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ हुई? हरियाणा के पंचकुला में हुई। कौन चैंपियन रहा? छत्तीसगढ़ चैंपियन रहा। इसको कहीं पूछा जा सकता। अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम। अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम को मिला वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड। यह कार्यक्रम ही अपने आप में महत्वपूर्ण सीधे आएगा कि अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में चल रहा है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहा है। समग्र शिक्षा द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 में किए गए कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। स्कॉच अवार्ड के बारे में, यह एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे बात करते हैं पांडुवंशी काल की बुद्ध प्रतिमा। रायपुर बिलासपुर मार्ग में स्थित ग्राम सोंडा उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण हो सकता है यह प्रश्न, पूछा जा सकता है कि किस राज्य में या किस जगह पे पांडुवंशी काल की बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई, तो वह रायपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। आगे हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को एम बिलियंथ पुरस्कार मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को एम बिलियंथ पुरस्कार प्रदान किया गया। इतना देख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हिसार में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में 6वां स्थान प्राप्त किया। यह बकवास है। आगे बात करते हैं उड़ीसा में देखेंगे अगर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होगा तो उड़ीसा राज्य से कोई महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा। आगे बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पूरे देश में पहला राज्य बन गया। तो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया है। महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्टार लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और अगर फैक्ट हो तो, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं दिख रहा। आप देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ों को काट दिया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से कतई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हम कुछ और बातें करते हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं। राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए और राजस्थान में 33 से बढ़कर 50 जिले हो गए हैं। आगे बात करते हैं, अगर 33 से बढ़ के 19 जिले तो 50 कैसे हो जाएंगे? इसको देख लीजिएगा, या तो 52 जिले होने चाहिए अगर 19 जिले नहीं बनाए। तो अगर राजस्थान में अब 33 से बढ़कर 50 जिले हो जाएंगे तो 33 से बढ़ के तो 52 जिले होने चाहिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा राजस्थान में कितने जिले हैं। हमें लगता है 52 ही राइट आंसर होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र और गोवा की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। महाराष्ट्र में विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर, तो ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है।
महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले एक राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है। यह विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर है। देख लेंगे, पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट होगा तो सिर्फ उसको देखेंगे। गोवा में भी कोई महत्वपूर्ण है। हम दक्षिण भारतीय राज्यों में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। कुदुम्बश्री योजना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुवनंतपुरम में कुदुम्बश्री योजना के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। यह योजना राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्ति कार्यक्रम है। आगे हम लोग बात करते हैं, केरल सरकार ने पटाया मिशन, केरल सरकार ने राज्य में भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों से निपटने के लिए पटाया मिशन की शुरुआत किया है। मान लीजिए पूछ लिया गया पटाया मिशन किस सरकार का है, तो केरल सरकार का है। किससे संबंधित है, तो भूमि रिकॉर्ड के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों में उठे विवाद जो होते हैं उससे निपटने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। और कुदुम्बश्री योजना के बारे में बता दें, यह भी योजना पूछी जा सकती है, तो यह भी केरल राज्य से ही संबंधित है और गरीबी उन्मूलन से संबंधित एक मिशन है कुदुम्बश्री योजना। आगे बात करते हैं तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु टीबी मृत्यु मुक्त परियोजना, तमिलनाडु कसनोई एरापिल्ला थिट्टम, जिसका अर्थ टीबी मृत्यु मुक्त परियोजना है। तो चेन्नई में राष्ट्रीय तपेदिक अनुसंधान संस्थान, तो यह जो योजना है तमिलनाडु टीबी मुक्त परियोजना, यह तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चेन्नई में संस्थान स्थित है राष्ट्रीय तपेदिक अनुसंधान संस्थान, यह महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कभी संस्थानों के अंतर्गत कि राष्ट्रीय तपेदिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है चेन्नई में। आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्य। मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन, सीधे प्रश्न आ सकता है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, वह है मेघालय में। आगे बात करते हैं मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, छोड़ देंगे इसको, मेघालय राज्य से है तो वहाँ का एग्जाम देने तो आप जा नहीं रहे हैं। आगे बात करते हैं सागरा मिसावा असम एवं मेघालय की तिवा जनजाति द्वारा फसल ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। याद रखेंगे, सागरा मिसावा असम एवं मेघालय की किस जनजाति की है, तिवा जनजाति। तिवा जनजाति भी जानते रहेंगे कहाँ पाई जाती है, असम और मेघालय में पाई जाती है। तिवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, असम और मेघालय में पाई जाती है। महत्वपूर्ण है, यहाँ देख लेंगे इसको। तिवा जनजाति के युवकों द्वारा इस उत्सव में पारंपरिक सकरस्ता टोपी पहनकर अनुष्ठान किया जाता है। तो सागरा मसावा यह एक पारंपरिक त्यौहार है जो फसल ऋतु के आगमन पर असम में मेघालय में मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा, तिवा जनजाति द्वारा। तिवा जनजाति द्वारा कोनराड संगमा ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। यह भी जानते रहेंगे मुख्यमंत्री कौन मेघालय में, तो कोनराड संगमा है। दूसरे कार्यकाल इनका शुरू हो रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने संगमा को मुख्यमंत्री की, तो वहाँ के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है। यह भी जानते रहें मेघालय के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है। मुख्यमंत्री कौन बना, कोनराड संगमा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ महत्वपूर्ण होगा तो उसको देखते। कोंगकल संगमा, इनका नाम लिखा जाता है कोनराड के संगमा। तो कोनराड संगमा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री हैं एवं लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष पीएस संगमा के पुत्र हैं। तो यहाँ पे पीएस संगमा का जिक्र आ गया, तो इनके बारे में जानते रहें। अब नहीं रहे दुनिया में, तो ये वहाँ पहले जनजातीय अध्यक्ष रहे लोकसभा के, ये जानते रहेंगे। और ये वर्तमान में अगर तुरा लोकसभा क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी हैं, तो अब सांसद इनकी चली जाएगी क्योंकि अब इनको विधायक बनना पड़ेगा। आगे बात, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे उतना। आगे बात करते हैं मणिपुर में। मणिपुर का सबसे बड़ा त्यौहार याओ सांग का आयोजन। सिर्फ इतना जानिए, जो याओ सांग है यह कहाँ का त्यौहार है, तो यह मणिपुर का त्यौहार है। सिर्फ इतना जानते रहिए बस। यह त्यौहार मीतेई द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से हिंदू हैं और इसे होली के साथ मनाया जाता है। तो मीतेई जनजाति है, कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। माँ से मणिपुर और माँ से मीतेई, तो मीतेई जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा त्यौहार है याओ सांग, याद रखेंगे, कभी प्रश्न आ सकता है कि याओ सांग का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, यह है मणिपुर में। आगे हम लोग बात करते हैं असम के बारे में। असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना लॉन्च शुरू की गई है, छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं असम में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान उत्सव। अगर बोडोलैंड लिखा रहेगा सीधे असम आप चले जाएंगे, बोडोलैंड वहीं पे है।
बोडो जनजाति में पाई जाती है। तो पश्चिमी असम के कोकराझार के बोडोलैंड विश्वविद्यालय में विश्व स्तर पर ज्ञान साझा करने के लिए 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच पहले 4 दिवसीय बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? कोकराझार के बोडोलैंड विश्वविद्यालय में। और बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है, याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कुछ और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कई बार पूछी गई है विभिन्न एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जल विद्युत परियोजना को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। किस नदी पर है? तो यह दिबांग नदी पर स्थित है। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि यह किस नदी पर स्थित है। दिबांग जल बहुउद्देशीय जल विद्युत या बहुउद्देशीय परियोजना दिबांग नदी पर स्थित है। त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। माणिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ले ली है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, माणिक साहा। और कितने वहाँ पे विधानसभा में कितने मेंबर हैं? तो 60 सदस्यीय विधानसभा वहाँ की है। मेघालय की भी 60 सदस्यीय विधानसभा है, यह भी याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया गया है। सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और सिक्किम के 4 मंत्रियों ने 6 मार्च 2023 को सिक्किम के लिए डाक विभाग का एक अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया है। सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सिक्किम के 4 मंत्रियों ने 6 मार्च 2023 को सिक्किम के लिए डाक विभाग का एक अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया। यहाँ पे आपको 2-3 बातें ध्यान देनी है। किस विभाग का है? तो डाक विभाग का है, बस इतना याद रखिएगा। और गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर कहाँ का है? सिक्किम राज्य के लिए है। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सिक्किम को विश्व के पहले जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो आप जानते ही हैं। तो राज्यों के जो समाचार थे, जो राज्य समाचार थे, महत्वपूर्ण थे, यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। अगर आपको कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।